श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुज कांचीपुरण को अपने घर पर प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं। कांचीपुरण किसी दूसरे रास्ते से रामानुज के घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंचते ही वे निवेदन करते हैं रामानुज की पत्नी रक्ष कंबल को कि जो भी आपने कुछ बनाया है मुझे परोस दीजिए, क्योंकि मेरी सेवा का समय हो रहा है। मैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए भोजन नहीं कर सकता हूँ। इतना सुनकर रक्ष कंबल, जो रामानुज की धर्मपत्नी थी, उन्होंने आसन लगाया और उनको प्रसाद परोसा। तुरंत प्रसाद लेकर कांचीपुरण वहाँ से निकल जाते हैं और रामानुज की पत्नी रक्ष कंबल उस जगह को गोबर से लीप कर साफ करती है। उसके पश्चात स्नान करती है और पुनः भोग बनाना प्रारंभ करती है। इतने में रामानुज जब अपने घर पे आते हैं और अपनी धर्म पत्नी को पूछते हैं, क्या कांचीपुरण यहाँ पर नहीं आए थे? तो रक्ष कंबल कहती, आए थे और प्रसाद लिया था। उनकी वरदराज की सेवा जो थी, भगवान की सेवा के कारण वे रुके नहीं और शीघ्र चले गए। तो इतने में रामानुज ने पूछा कि उनका उच्चिष्ट कहाँ है? बोले, उच्चिष्ट तो मैंने एक शूद्र स्त्री को खिला दिया। इतना सुनते ही रामानुज बहुत दुखी हो जाते हैं और स्पष्ट अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम बहुत ही मूर्ख स्त्री हो, तुमको वैष्णव का महत्व पता नहीं है, वैष्णव के उच्चिष्ट का महत्व पता नहीं है। इस प्रकार से रामानुज सोचते हैं कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं शुद्ध भक्त का उच्चिष्ट भी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। और इधर कांचीपुरण भगवान वरदराज से प्रार्थना करते कि आप मेरे को रामानुज के द्वारा सम्मान क्यों दिलवा रहे हैं? रामानुज जब भी मुझे मिलते हैं प्रणाम करते हैं, मैं सम्मान नहीं चाहता हूँ और आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं तिरुपति की सेवा में 6 महीना के लिए जाना चाहता हूँ। तो भगवान वरदराज को छोड़कर अनुमति प्राप्त करके कांचीपुरण तिरुपति की तरफ चल पड़ते हैं। कारण यही होता है कि रामानुज सम्मान देते थे कांचीपुरण को, जो कांचीपुरण को अच्छा नहीं लगता था। वे कांचीपुरण चाहते थे कि मैं अपनी सेवा शांतिपूर्वक करूं। इधर 6 महीने बीत जाते हैं। भगवान वरदराज को पंखा करने वाला कोई नहीं होता। भगवान वरदराज कांचीपुरण के स्वप्न में आके कहते हैं, वापस आ जाइए, अपनी सेवा को संभालिए। तो इस प्रकार से कांचीपुरण को पुनः 6 महीने के बाद तिरुपति छोड़कर कांचीपुरम में वापस आना पड़ता है। रामानुज को भगवान वरदराज के आदेश। अगले दिन कांचीपुरण उठे तथा तुरंत कांची के लिए निकले। जब रामानुज ने उनके लौटने के विषय में सुना, वह उन्हें मिलने गए। दोनों भक्तों को इतने दीर्घ काल के पश्चात एक दूसरे का संग पुनः प्राप्त करने में अत्यंत आनंद अनुभव हुआ। उनके आपस में कई घंटे वार्ता करने के पश्चात रामानुज ने अपना मन कांचीपुरण को पूर्णतया व्यक्त किया। जब से मैंने यादव प्रकाश का विद्यालय त्यागा, उन्होंने उनसे कहा, मैंने शास्त्रों का अध्ययन अकेले जारी रखा, परंतु कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें मैं नहीं समझता तथा ये मेरे मन को अत्यंत विचलित कर रहा है। कृपया भगवान से मुझे बोधित करने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके मुख से आए हुए किसी भी आग्रह को भगवान वरदराज मना नहीं करेंगे। अब कांचीपुरण के स्वप्न में आके भगवान वरदराज कहते, वापस आइए। कांचीपुरण तुरंत कांचीपुरम के लिए निकल पड़ते हैं और कांचीपुरम में आकर कांचीपुरण अपनी सेवा संभाल लेते हैं। जब रामानुज को पता चलता है इतने लंबे समय के बाद कांचीपुरण वापस कांचीपुरम आ रहे हैं, तो रामानुज बड़े प्रसन्न होते हैं और रामानुज स्वयं मिलने जाते हैं कांचीपुरण को। दोनों भक्त इतने लंबे समय के बाद मिलते हैं और दोनों को अत्यंत सुंदर अनुभव होता है। कई घंटे तक कृष्ण कथा करके रामानुज अपना मन कांचीपुरण के समक्ष व्यक्त करते हैं। रामानुज कहते हैं, जब से यादव प्रकाश की पाठशाला मैंने छोड़ी है,
मैं अकेले ही अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो मैं अपने आप नहीं समझ सकता। बड़े जटिल विषय हैं, मेरे मन को विचलित करने वाले विषय हैं। कृपया आप भगवान को मुझे बोधित करने के लिए प्रार्थना करें। तो रामानुज कांचीपुरम को कहना चाहते हैं कि आप तो भगवान से रोज़ मिलते हैं, भगवान से वार्तालाप करते हैं, तो भगवान को प्रार्थना करिए कि उन विषयों के बारे में मुझे हृदय से बताएं, ज्ञान प्रदान करें। रामानुज कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूं आप जो भी भगवान को कहेंगे भगवान आपका टालेंगे नहीं, हमेशा आपका कहा हुआ स्वीकार करेंगे। कांचीपुरम रामानुज के निवेदन से सहमत हो गए। अगले दिन जब नवयुवक ब्राह्मण उन्हें देखने आए तब उन्होंने अत्यंत गुह्य रूप से कहा, पिछली रात्रि भगवान वरदराज ने मुझसे वार्ता की तथा कहा कि इन 6 सत्यों को आपको मैं प्रकाशित करूं। तो भगवान का जब कांचीपुरम भगवान को कुछ कहेंगे, वरदराज जी को कुछ कहेंगे, तो वरदराज उसको स्वीकार करेंगे। तो कांचीपुरम रामानुज ने जो निवेदन किया उससे सहमत हो गए। अगले दिन जब रामानुज कांचीपुरम को देखने आए तो रामानुज ने कहा कांचीपुरम को कि पिछली रात को भगवान वरदराज मुझसे वार्ता किए और इन 6 सत्यों के बारे में मुझे बताया है, प्रकाशित किया है। भगवान द्वारा कहे गए 4 श्लोक यह हैं, अहमेव परम ब्रह्म जगत कारण कारणम क्षेत्रज्ञश्वरायो प्रभेदा सिद्धा एव महामते मोक्षोपायो न्यास एव जनानो मक्तिमिच्छताम मद्भक्तानां जनानां जनान्ति मस्मृतिरिष्यते देहवसाने भक्तानां ददामि परमं पदं पूर्णाचार्य महात्मानं समाश्रय गुणाश्रयम् इति रामानुजाचार्या मयोक्तम वद सत्वरम। 6 सत्य इस प्रकार से हैं, मैं परब्रह्म हूँ जो भौतिक प्रकृति का कारण हूँ जिससे यह ब्रह्मांड आया है, ये पहला सत्य है। दूसरा सत्य है जीवात्माएं एवं परम भगवान का पृथक अस्तित्व एक शाश्वत सत्य है। तीसरा, परम भगवान के चरण कमलों में समर्पण ही उनके लिए एकमात्र पथ है जो मुक्ति की इच्छा करते हैं। चौथा, यद्यपि भक्त मृत्यु के समय अकस्मात मुझे स्मरण करने में चूकते हैं तब भी उनकी मुक्ति सुनिश्चित है। पांचवा, जैसे ही मेरे भक्त अपने वर्तमान शरीर त्यागते हैं मैं उन्हें अपने परम धाम लाता हूँ। छठवा, आपको तुरंत महात्मा महापूर्ण की शरण लेनी चाहिए जो सभी सद्गुणों की खान है। ये रामानुज के लिए मेरे आदेश हैं। तो 6 सत्य भगवान वरदराज ने कांचीपुरम को बताए और कहा कि ये जाकर रामानुज को बता दो। जिन विषयों के बारे में रामानुज पूछना चाहता है, जिन विषयों के बारे में वह चाहता है कि मैं उसे बुद्धि प्रदान करूं, ये विषय मैं आपको बता रहा हूं। हे कांचीपुरम, इन 6 सत्यों को जाकर रामानुज को बता दो। तो ये 6 सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला सत्य है कि भगवान स्पष्ट कहते हैं मैं परब्रह्म हूँ, हर वस्तु मुझी से प्रकट हुई है, मैं ही भौतिक प्रकृति का कारण हूँ। इस व्याख्या को बहुत सुंदर रूप से भगवान भगवत गीता में भी बताए हैं। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति भजता इति मत्वा भजते मां बूढ़ा भाव समन्विता। तो सारी भौतिक प्रकृति, सारी आध्यात्मिक प्रकृति मुझी से ही निकली है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और जो ऐसा समझकर मेरी पूजा करता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है। दूसरा परम सत्य क्या है? जीवात्माएं और भगवान अलग अलग हैं, ये शाश्वत सत्य है। इसका मतलब जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता, जीवात्मा चाहे तो भी नहीं बन सकता है।
उसका जो प्राकृतिक स्वरूप है वो दास का है। जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्य दास, और कृष्ण स्वामी हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। परम स्वामी तो एकमात्र केवल भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब उनके दास हैं। ये दूसरा परम सत्य है। तीसरा परम सत्य है, भगवान के चरण कमलों में समर्पण ही उनके लिए एकमात्र पथ है जो मुक्ति की इच्छा करते हैं। अगर किसी को मुक्ति चाहिए, इस संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से, भवबंधन से कोई छूटना चाहता है, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर देना, शरणागत हो जाना। ये तीसरा परम सत्य है। चौथा परम सत्य है, भक्त अगर मृत्यु के समय मुझे स्मरण नहीं कर पाता, तब भी भक्त की मुक्ति सुनिश्चित है। भगवान कहते हैं किसी कारणवश अकस्मात भक्त भूल जाता है, भगवान का मृत्यु के समय स्मरण नहीं कर पाता, तो भगवान कहते हैं कि उस भक्त की मुक्ति फिर भी सुनिश्चित है। मैं उस भक्त को इस संसार के भवसागर से बाहर निकाल लेता हूँ। ये चौथा परम सत्य है। पांचवा परम सत्य है, भगवान कहते हैं कांचीपूर्ण को कि जैसे ही मेरा भक्त शरीर त्याग करता है, मैं उसको अपने परम धाम में लेके जाता हूँ। भगवान कहते हैं मैं उसको अपना संग प्रदान करता हूँ, अपने धाम में लेके जाता हूँ, जिससे वह मेरे साथ शाश्वत नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाता है। छठवां परम सत्य है, कांचीपूर्ण को भगवान वरदराज कहते हैं कि रामानुज को जाके बताओ महापूर्ण से दीक्षा प्राप्त करे। महापूर्ण सभी सद्गुणों की खान है। ये रामानुज के लिए मेरे 6 परम सत्य आदेश हैं, निर्देश हैं। इसको जाकर रामानुज को बता दीजिए। तो भगवान वरदराज कांचीपूर्ण के सपने में आकर ये 6 परम सत्य बताए रामानुज को बताने के लिए। ये जो 6 परम सत्य हैं, ये शास्त्र का सार है। जो इन परम सत्यों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में उतारता है, स्वीकार करता है, तो शास्त्रों का सार उस भक्त को पता चल जाता है, प्राप्त हो जाता है। जब रामानुज ने ये शब्द सुने तो वे भावोन्माद में नृत्य करने लगे। उन्होंने अपने 6 संदेह कांचीपूर्ण को भी व्यक्त नहीं किए थे, परंतु अब भगवान ने उन सभी के उत्तर प्रदान कर दिए थे। श्री वरदराज एवं कांचीपूर्ण को प्रणाम अर्पित कर वे निवास लौटे तथा श्रीरंगम जाने के लिए तैयार हुए। उनकी आशा थी कि वह उधर यामुनाचार्य के शिष्य महापूर्ण से मिलेंगे तथा उनसे दीक्षा स्वीकार करेंगे। अब बड़े प्रसन्न हो गए रामानुज। ये 6 प्रश्न उन्होंने कांचीपूर्ण को बोले भी नहीं थे, भगवान ने स्वयं ही, क्योंकि भगवान सबके हृदय में, तो रामानुज के हृदय में भी है, तो जानते हैं ना रामानुज के प्रश्न क्या होंगे। तो रामानुज व्यक्त भी नहीं किए थे ये 6 प्रश्न कांचीपूर्ण को। भगवान ने सपने में आकर कांचीपूर्ण को ये 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। 6 विषयों के बारे में जो रामानुज जानना चाहते थे, ये 6 विषय उनके मन को विचलित कर रहे थे। तो इन 6 विषयों के बारे में सूत्र रूप में भगवान वरदराज ने स्वप्न में आकर कांचीपूर्ण को बता दिया और कहा कि रामानुज को ये सब बता दीजिए। रामानुज सुनकर बड़े हर्षोन्माद हुए, भावोन्माद में होकर नृत्य करने लगे और वरदराज एवं कांचीपूर्ण को प्रणाम अर्पित किए रामानुज, और अपने घर वापस लौट आए और श्रीरंगम जाने की तैयारी करने लगे। अब उनकी इच्छा थी यमुनाचार्य के जो प्रिय शिष्य हैं महापूर्ण, उनसे वे मिलेंगे, उनसे दीक्षा स्वीकार करेंगे। महापूर्ण से तो पहले भी मिल चुके थे, क्योंकि यमुनाचार्य ने ही महापूर्ण को कांचीपुरम भेजा था रामानुज को वापस श्रीरंगम लाने के लिए। भेंट तो हो चुकी थी, लेकिन अब भगवान का आदेश है कि मुझे महापूर्ण से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। महापूर्ण सभी सद्गुणों की खान है। तो अब रामानुज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। अब मैं श्रीरंगम में जाकर महापूर्ण से दीक्षा प्राप्त करूंगा, उनसे मिलूंगा। तो इस प्रकार से भगवान
रामानुज के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला विषय महापूर्ण को पुनः कांची भेजना। अब महापूर्ण भी चाहते थे कि रामानुज श्रीरंगम में आकर रहे, हमें भी रामानुज का दिव्य संग प्राप्त होगा। तो यमुनाचार्य के तिरुभाव के पश्चात ठीक से कोई भी यमुनाचार्य का शिष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पा रहा था। तो अब शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को ठीक से समझना है तो रामानुज ही हमको सिखा सकते हैं। तो पुनः महापूर्ण को भेजा जाएगा कांचीपुरम, जिससे वह रामानुज को वापस श्रीरंगनाथ जी में या रंग क्षेत्र में श्रीरंगम में लाने का प्रयास करेंगे। इस विषय को हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।